मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएन सिंह क्लासेज में। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का जो विकास, जो संवैधानिक विकास है, उसका जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसका अगला पार्ट है। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के बारे में बात किया था, और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो आपका एक अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट की जो बात की जा रही थी, बनाने की जो बात की जा रही थी, वो आपका जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि जवाहरलाल नेहरू के अंडर में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। और ये सब जो थी आपकी वो सरकार, मतलब मुस्लिम लीग इसको मानने को तैयार नहीं थी। और इसके अंतर्गत क्या किया, जो मुस्लिम लीग थी उसने डायरेक्ट एक्शन की बात की। कही कि अगर उसकी बात को नहीं माना गया, यानी कि पाकिस्तान के डिमांड को अगर नहीं माना गया, तो वो डायरेक्ट एक्शन यानी कि प्रत्यक्ष जो भी प्रदर्शन है वो अपना करना शुरू कर देगी। और इसके लिए जो आपका मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अगस्त को 1947 को अल्टीमेटम दे दिया। ठीक है, सॉरी 1946, इतना तो आज़ाद हो गया था देश। 1946 को ये डायरेक्ट मतलब अल्टीमेटम दे दिए कि अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो 16 अगस्त को हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करेंगे। और इस दिन से हमारा जो काम है डायरेक्ट एक्शन शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट एक्शन का सीधा सीधा मतलब यही था कि मतलब जो भी है सांप्रदायिक हिंसा, ये सब चीज़ें करके अपनी बात को मनवाने की बात की जा रही थी। तो इन्हीं सब की चीज़ों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले देखिए, जो इसके पहले जो आपके वायसराय थे वेवेल, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके क्लीमेंट एटली साहब, इन्होंने क्या किया कि जो आपके वेवेल थे इनको वापस बुला लिया, वेवेल को वापस बुला लिया, और इंडिया में नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन को बनाकर भेजा गया, और इनको साफ साफ कहा गया कि इनको अब सीधा ये कह के भेज दिया गया था कि इंडिया में जाओ और वहाँ पे जो भी स्थिति है उसको ख़त्म करके जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, यानी कि जो भी देश है, मतलब जो पावर है वो ट्रांसफ़र करना था, यानी कि भारत को जल्दी से जल्दी मुक्त करके मतलब वो फ्री कर देना है, और पावर जो है उसका ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, और जो भी दो देश या दो डोमिनियंस की जो भी डिमांड है उसको मान के किसी भी तरह से जो पावर है उसको ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आपके वायसराय थे ये आपके इंडिया आ गए मार्च में, और अगस्त में ये आपके जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किए। अगस्त में ये जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किए गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है, इनवाइट किए गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उनके जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने बात को मानने से इनकार कर दिया। और वही अभी इसके पहले बता देते कि 16 अगस्त को 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की बात की, डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपका हो गया। तो इन सब के अलावा जो आपके माउंटबेटन थे, उन्होंने कुछ प्रपोजल सामने रखे। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि 16 तारीख को जो आपका जो डायरेक्ट एक्शन डे था, उस दिन 16 अगस्त को बंगाल में शुरू हो गया, आपके सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, और हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, और कई हज़ार लोग जो थे वो जख्मी हो गए। इसी के अलावा नोआखली में वहाँ पर दंगा हुआ आपका। ठीक है, नोआखली में दंगा हुआ, और आपका त्रिपुरा, इन सब जगहों पे आपके सांप्रदायिक दंगे हुए, और पूरा मतलब कह सकते हैं कि जो देश था वो एक सांप्रदायिक आग में झुलस रहा था। और अंत में फिर जो आपके माउंटबेटन थे, उन्होंने जब उनको लगा कि अब कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपना प्रपोजल सामने रखा, और वही जो प्रपोजल सामने रखा उसी को माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्रपोजल। ठीक है, अब क्या था माउंटबेटन प्रपोजल, माउंटबेटन योजना क्या था, ये आपका 1946 में। ठीक है, 3 मार्च को ये अनाउंस किए थे,
3 मार्च 1947 को ये अनाउंस किया था इन्होंने, ठीक है। अब माउंटबेटन प्रपोजल के अंतर्गत, जो माउंटबेटन योजना थी उसके अंतर्गत क्या क्या बातें की। पहला तो पार्टीशन, पहले पार्टीशन पे बात किया गया था। कहा गया था कि इंडिया को डिवाइड करके 2 डोमिनियन स्टेट्स बना दिया जाएगा, दो डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है। दो डोमिनियन में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो कंट्री जो होगा आपका 2, एक आपका इंडिया और एक आपका होगा पाकिस्तान, यानी 2 कंट्री बनेंगे, एक आपका इंडिया बनेगा और एक आपका पाकिस्तान। तो इसमें भारत के डिवाइड की बात की गई, ठीक है। इसके अलावा कहा गया कि जो रिलेशंस होंगे इन देशों के बीच में, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस होंगे, या इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो होते हैं इनके बीच में जो रिलेशन होंगे, वो अपना रिलेशन ये कंट्री खुद डिसाइड करेंगे कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और प्रपोजल देखें तो जो प्रिंसली स्टेट थे, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स को खुद को चॉइस करने का उनको अधिकार दे दिया गया कि ये चाहें तो दोनों डोमिनियन में से, यानी कि पाकिस्तान या इंडिया दोनों में से किसी भी एक डोमिनियन को ये चुन सकते हैं, या ये अपना अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें की गई थी आपके माउंटबेटन प्रपोजल के अंतर्गत, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। इसके अलावा ये कहा गया था कि जो आपका इंडिया और जो आपका पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसको, जो आपकी बॉर्डर लाइन है इसको ड्रॉ करने के लिए, इसको निर्धारित करने के लिए एक स्पेशल लोग आए, एक स्पेशल कमीशन नियुक्त किया गया था। जो कमीशन नियुक्त किया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर लाइन है जो डिवाइड करता है उसको हम लोग रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, इन्हीं के नाम पे, ठीक है। सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे उसका नाम डाल दिया गया था, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट को बोल दिया गया कि भैया आपको जिस डोमिनियन के साथ मिलना है उस डोमिनियन के साथ आप मिल सकते हैं, आप अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो देखें तो इसके अलावा जो हमारे 2 स्टेट थे, बंगाल और पंजाब, कहा गया कि बंगाल को डिवाइड करके आपका एक ईस्ट पाकिस्तान, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थी, ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, और आपका जो पंजाब है इसको भी आधा करके पाकिस्तान में मिला दिया गया, ठीक है। तो ये 2 आपके स्टेट थे, इनको आधा डिवाइड कर दिया गया, आधा जो थे हाफ स्टेट जो था वो इंडिया में और आधा जो था आपका पाकिस्तान में चला गया। तो ये आपका माउंटबेटन प्रपोजल के अंतर्गत था। उसके बाद ये कहा गया कि जितना जल्दी हो सके जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, यानी कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इंडियंस को दे दिया जाए, और जो भी जो देश बन रहे हैं उनको पावर दे दिया जाए। और अंतिम तिथि इसमें रखी गई थी, वो था आपका कि जून 1948 तक पूरा इंडिया जो है फ्री हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो ब्रिटिश संसद थी, उसने कहा कि 19 अगस्त 1947 के पहले जो आपका ये देश है वो फ्री हो जाएगा। और जो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कह दिया था कि जितना जल्दी हो सके इंडिया अब वो फ्री हो सकता है। और जैसे ही 1947 तक देखिए जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उनका जो ट्रीटी था, उनका जो करार था, संधि करार था, वो अंग्रेज़ों के साथ था। और अंग्रेज़ों साफ साफ कह दिया गया था जैसे ही 1947 हमारा जो करार है, हमारा जो ट्रीटी है उनके साथ वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो फ्री हैं, किसी के साथ मिलना चाहते हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ तक हम लोग ने माउंटबेटन प्लान के बारे में बात की। इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।